विधेयक को लेकर तो छत्तीसगढ़ में पेच इस विधेयक पर लगातार उलझता जा रहा है। राजभवन से फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होने के बाद प्रदेश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। तो आज कांग्रेस आरक्षण को लेकर एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिस बारे में ममता भी हमें जानकारी दे रही थी। कांग्रेस साइंस कॉलेज में जन अधिकार रैली करने जा रही है और इस रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो आरक्षण को लेकर लगातार हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, जन अधिकार रैली जिसकी चर्चाएं लगातार प्रदेश में चल रही थी और मुझे लगता है कि इस तरह से समाज प्रमुखों से भी मोहन मरकाम ने समर्थन मांगा है। एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी इस बार कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, इसको कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा सकता है। आज 12 बजे जन अधिकार रैली निकालेगी और राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। कांग्रेस के हर विधानसभा से करीबन 10 से 12,000 लोगों को जुटने के लिए कहा गया है और कुल मिलाकर कहा गया है कि 1 लाख के करीबन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता, मंत्री, सांसद सभी इसमें इस जन अधिकार रैली में शामिल होंगे और उसके बाद में राजभवन की तरफ कूच किया जाएगा। इस जन अधिकार रैली के जरिए जो है वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर जो है वो विपक्ष के साथ में ही जो राजभवन है उसको घेरने की कोशिश की जाएगी और इसको लेकर अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इसमें शामिल हो। पिछले दिनों पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने करीबन 70 से ज़्यादा समाज के प्रमुखों को से बातचीत के लिए इन्विटेशन भी दिया था, राजीव भवन में मुलाकात भी की थी और अब कांग्रेस का दावा है कि करीबन 60 से अधिक जो समाज प्रमुखों है उन लोगों ने सहमति दी इस जन अधिकार रैली में शामिल होने के लिए। हालांकि अगर हम बात करें तो सत्तामी समाज ने इस रैली में शामिल होने से इनकार किया था, वो नाराज चल रहे थे। और अभी अगर हम बात करें तो बाकी जो अलग अलग समाज के लोग हैं, कांग्रेस का ऐसा दावा है कि वो तमाम समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आरक्षण का मुद्दा जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में पेचीदा होता जा रहा है और जो आरक्षण संशोधन विधेयक जो है जब से राजभवन में अटका हुआ है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है एक दूसरे पर इल्जाम तो लगा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो सत्ता पक्ष के निशाने पर राजभवन है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि राजभवन जो है वो हठधर्मिता पे उतर आया है और लगातार राजभवन हठधर्मिता कर रहा है और राज्यपाल जो है वो बीजेपी के इशारे पर जो है दबाव पे है। तो ये इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है शीतकालीन सत्र के दौरान, तो 2 तरीके से कांग्रेस जो है वो मैसेज देना चाहती है। एक तो पहला ये है कि हमने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है राजभवन के हाथ में और बीजेपी हमने तो राजभवन तक जितना अप्रोच करना था किया, लेकिन बीजेपी जो है वो हमें सहयोग नहीं कर रही है, बीजेपी ने राजभवन तक अप्रोच नहीं किया। दूसरा, अगर हम बात करें तो सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई की जो बात है वो दिखाई देगी। सड़क पर जो है वो कांग्रेस जो है कि तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, सांसद सब उतरेंगे और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर कांग्रेस कितनी आक्रोशित है और जहां तक की लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ने के लिए तैयार है। और इस बीच अगर हम बात करें तो प्रदेश के युवाओं की नजर है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर किस तरह से होता है, क्या होता है और जिन वर्गों का जो वर्ग लगातार इसके चलते जो है लगातार नौकरियां भी अटकी हुई हैं, भर्तियां अटकी हुई हैं और भी तरह की जो भर्तियां हैं वो नहीं निकल पा रही हैं, नियुक्तियां जो है वो अटकी हुई हैं, ज्वाइनिंग अटकी हुई है। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं और आज जो है वो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा। कुमारी शैलजा इसमें शामिल होगी, वो करीबन 9 बजे यहाँ पर पहुंचेगी। चलिए देखना होगा ममता क्या कुछ होता है आगे और कांग्रेस के लिए आज का दिन जिस तरह से बेहद ही खास माना जा रहा है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, क्योंकि आज